तो ये रहा इसका फ्रंट गेट। ये देखिए पूरा परिसर। आइए पहले शुल्क तालिका पढ़ लेते हैं। ये रहा देखिए डिटेल्स इसकी। पैदल भ्रमण 20 रुपये प्रति व्यक्ति, साइकिल द्वारा भ्रमण एक व्यक्ति 30 रुपये है, बैटरी व्हीकल से भ्रमण 50 रुपये प्रति व्यक्ति है, सफारी भ्रमण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन से 50 रुपये प्रति व्यक्ति है, और ये फिल्मांकन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हेतु शुल्क है। आइए पहले कंफर्म करते हैं कि हम यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं या नहीं। थैंक यू। तो सर से हमने टिकट ले ली है। आइए मैं आपको थोड़ा सा मुकुंदपुर का परिचय दे दूं। मुकुंदपुर जो है रीवा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये स्थान जो है वाइट टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पर वाइट टाइगर है, और रीवा में ही पहला वाइट टाइगर रिकॉग्नाइज़ किया गया था। ऐसा नहीं था कि वाइट टाइगर जो है केवल रीवा में पाया जाता है। इससे पहले भी जो है वाइट टाइगर हुए थे, लेकिन उस समय इतना जो है ध्यान नहीं दिया जाता था। और पहली बार जो है हमारे यहाँ के रीवा रियासत के जो महाराजा थे, महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव, उन्होंने जो है जब वो सीधी के जंगल में गए थे, कुसमी के पास एक बरगड़ी जंगल है, वहाँ पर शिकार के लिए गए थे, तब उन्होंने एक जो है वाइट टाइगर का जो है बच्चा देखा था, शावक। तो इसको पकड़ा गया था सीधी के बरगड़ी जंगल में 27 मई 1951 को। वो उसको मारने की बजाय जो है अपने यहाँ लेकर आ गए किले में, गोविंदगढ़ के किले में उसको रखा गया। उसका नाम जो है मोहन रखा गया था, और जहाँ वो 20-25 दिन था, उसके बाद वहाँ से वो भाग निकला था, और फिर जो है उसे यहाँ मुकुंदपुर में पकड़ा गया। ये भी रीवा से लगा हुआ ही इलाका है जो है, और महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर 55 में पहली बार जो है उसको जो है एक सामान्य श्रेणी के साथ उसकी मीटिंग कराई गई, लेकिन कोई भी वाइट टाइगर जो है नहीं पैदा हुए थे। और फिर 30 अक्टूबर 1958 को जो है मोहन को जो है एक राधा नाम की जो टाइग्रेस थी, उसके साथ उसकी मीटिंग हुई, और उसने जो है 4 बच्चों को जन्म दिया, और वो चारों जो थे वाइट टाइगर थे, और उनका नाम राजा, रानी और मोहनी, सुकेशी रखा गया था। और फिर जो मोहन था वो 19 वर्षों तक जिंदा रहा, और उसकी जो है कई मीटिंग कराई गई कई टाइग्रेस के साथ। तो अपने जो है 19 साल के जीवन में जो है मोहन से जो है 34 जो है टाइगर का जो है जन्म हुआ था, और उसमें से 21 जो थे वो वाइट टाइगर थे, और उसमें से अकेले 14 जो थे वो राधा से हुए थे। और गोविंदगढ़ के किले में 6 सितंबर 1967 को मोहन और जो है सुकेशी से जो है चमेली का जन्म हुआ, और 17 नवंबर 1967 को जो है विराट नामक शावक का जन्म हुआ था, और 10 दिसंबर 1969 को जो है मोहन का निधन हो गया। सन 1972 में मोहन की मौत के बाद सुकेशी नाम की जो बाघिन थी उसको जो है दिल्ली के चिड़ियाघर में भेज दिया गया था, और जो उसके केयर टेकर थे पुलुआ बैरिया, उनको भी दिल्ली बुला लिया गया था, और 2003 तक उन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं वो दिल्ली चिड़ियाघर में दी थी। और 8 जुलाई 1976 को आखिरी बाघ के रूप में बचे जो विराट नाम का जो बाघ था, हमारा वाइट टाइगर था, उसका भी निधन हो गया। और इस प्रकार से 40 साल के बाद 40 साल तक हमारे यहाँ जो है वाइट टाइगर का सूनापन था, और वाइट टाइगर नहीं बचे थे हमारे यहाँ रीवा में। और फिर 40 साल के बाद जो है राजेंद्र शुक्ला जी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनके जो है अथक प्रयास के बाद
जो है 9 नवंबर 2015 को जो है मुकुंदपुर जो है में एक टाइगर सफारी जो है खोली गई और उसमें जो है मोहन की ही वंशज जो है विंध्या को लाया गया था। तो ये थी कुछ वाइट टाइगर की जो है हिस्ट्री हमारे यहाँ रीवा से संबंधित। और ऐसा नहीं है कि वाइट टाइगर केवल मध्य प्रदेश के रीवा में ही पाए जाते थे। इनका जो है ये मध्य प्रदेश, बिहार, असम और वेस्ट बंगाल, सुंदरवन, उड़ीसा यहाँ भी मिलते हैं और पहले भी मिलते थे, पर पहले किसी ने इनको तवज्जुह नहीं दी थी, इतना रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था। और जो हमारे जो उस समय के महाराजा थे, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव, उनके प्रयास की वजह से जो है रीवा की जो एक पहचान वाइट टाइगर के रूप में हो पाई है। तो यही थी कुछ हमारी वाइट टाइगर मुकुंदपुर की हिस्ट्री। और आइए अब देर ना करते हुए चलते हैं अंदर। तो ऐसा है कुछ मुकुंदपुर टाइगर वाइट सफारी का प्रवेश द्वार। आइए, मैंने टिकट ले ली है और अब चलते हैं अंदर। मैंने पूछा है। अच्छा, ओके। और ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है बैक से। तो ये देखिए, सबसे पहली नज़र में बहुत ही खूबसूरत है। अब बैठा है एकदम क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, जो है मैन मेड झरना है और बहुत ही कलकल की आवाज़ आ रही है, सुंदर सी। वैसे तो यहाँ एकदम सुबह आने लायक है, एकदम सुबह सुबह बहुत आनंद आएगा। पर ये इसकी जो ओपनिंग टाइम है गर्मियों में 9 बजे से 5 बजे तक रहती है और बाकी समय जो है ये 10 बजे से 4:30 बजे के आसपास रहता है और गुरुवार को ये बंद रहता है। तो आइए अब चलते हैं आगे। तो आइए अब चलते हैं आगे। ये देखिए, मध्य प्रदेश में जो वन्य प्राणी धरोहर है, कौन से जानवर कहाँ पे पाए जाते हैं, पूरा उनका जो है विवरण दिया गया है। और जो बाघ कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी है। आइए चलते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पे शॉप है, यहाँ पर भी आएंगे। चलिए पहले घूमते हैं, उसके बाद आते हैं। बहुत ही सुंदर। और ये देखिए, जंगली बिल्लियाँ कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में मिलती हैं। हिरण, मृग, सहचर, सबके बारे में जानकारी है। ये एक रास्ता इधर के लिए जा रहा है। ये देखिए, कौन कौन से मांसाहारी जानवर हैं यहाँ पे, उसके बारे में। और ये बैटरी चलित वाहन है जिनके माध्यम से भी आप जा सकते हैं। आप पैदल भी घूम सकते हैं, साइकिल की भी व्यवस्था है, बैटरी वाहन की भी व्यवस्था है। और यदि आप अंदर जंगल में जाना चाहते हैं तो बस भी चलती है। तो अभी तो हम यहाँ पे पैदल घूमेंगे और उसके बाद फिर हम चलते हैं ये वेटिंग एरिया, जंगल के अंदर चलेंगे। क्या मम्मी एकदम चिंतित है, शेरों से डर रही है माती। मम्मी फूल देख रही है। भैया और भाभी भी होते तो और मज़ा आता। आएंगे, चलिए कोई बात नहीं। एक माती खोले खोले भाई। वो देखिए, आपको बंदर दिखा। ये देखिए, बंदर बैठे हुए हैं काले।
आइए आपको इम्पोर्टेंट डेज वाइल्ड लाइफ दिखाते हैं। आइए चलते हैं। इधर से गाड़ी जाती है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुंदर। भीड़ अभी रहती नहीं है, भीड़ होती है शाम के आसपास, और हम क्योंकि बहुत दूर रहते हैं